अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह आज से हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। जो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन में लगातार रात 10 बजे इंशाअल्लाह अपलोड हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस सीरीज़ के साथ जुड़े होंगे और हम लोग इस सीरीज़ के ज़रिए कोशिश करेंगे कि इन 10 दिनों में हम क्या इबादत कर सकते हैं और किस तरह अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकते हैं, इस ताल्लुक से हम लोग कुछ बातें करें। और इस पूरे सीरीज़ का जो है एक ही मकसद है, मैंने इसका आप देखें अगर आप देखेंगे तो इसका सबटाइटल मैंने यही लिखा है कि 10 नाइट्स वन पर्पस, यानी इन 10 रातों की फ़ज़ीलत से, इन 10 रातों की अहमियत से, इन 10 रातों में अल्लाह की ख़ास रहमतों से हम फ़ायदा उठाकर एक मकसद को हासिल करने की कोशिश करेंगे और वो मकसद है दोज़ख से नजात, जहन्नम से हमें आज़ादी मिल जाए। वो मकसद है कि अल्लाह की रज़ा हमें हासिल हो जाए। वो मकसद है कि हमारा कनेक्शन अल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को बिल्ड कर पाएँ। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में हम बहुत सारी फ़ज़ीलतों पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर तरह की तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया, एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी दी, जिसके ज़रिया हम में से अक्सर लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपनी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद करा लिया। हम में से बहुत से लोगों ने अपने मामलात को बेहतर कर लिए। हम में से बहुत से लोगों ने अपने दिल का तज़किया कर लिया। हम में से बहुत से लोगों ने अपने मामलात की, अपनी नीयतों की, अपने अक़ीदे की इस्लाह कर ली। हम में से बहुत से लोगों ने इस मुबारक महीने का भरपूर फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान में की गई इबादतों को, पढ़ी गई नमाज़ों को, ज़िक्र व अस्कार को, कुरान करीम की तिलावत को, सदका व खैरात को और नफ़ली इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और जो भी ख़ताएँ और गलतियाँ हमसे सरज़द हो गई, अल्लाह ताला उनको माफ़ फ़रमाए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रमज़ानुल मुबारक का महीना आया और चला गया और फिर हम लोग अपनी दोबारा उसी ही ज़िंदगियों में मशरूफ़ हो गए। इन रोज़मर्रा के मसरूफ़ियात में हम में से बहुत सारे लोग ये ख़्वाहिश रखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की स्वीटनेस, उसकी इबादतों का मज़ा हमें दोबारा हासिल हो। रब की गई इज्तिमाई इबादतों से लेकर तन्हाई में रब से की गई पुरखुलूस बातों तक, अफ़तार की खुशी से लेकर सुकून वाले सजदों तक, हम चाहते हैं कि हमें ये ब्लेसिंग्स, हमें ये नेमतें दोबारा हासिल हो जाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा नेकी करते रहो और अपने रब की खुसूसी इनायतों को हासिल करने की कोशिश करते रहो। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है अपने बंदों में से उस पर अपनी खुसूसी इनायतें नाज़िल कर देता है। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि बेशक साल भर अल्लाह की रहमतें और बरकतें और उसकी मग़फ़िरत नाज़िल होती रहती हैं, लेकिन पूरे साल में कुछ स्पेशल टाइम्स होते हैं, कुछ स्पेशल वक़्त होते हैं, जिसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करता है और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करता है, मग़फ़िरत के दरवाज़ों को खोल देता है। उन तमाम टाइम्स में से रमज़ान मुबारक का मौका भी उन्हीं मौक़ों में से एक अज़ीम मौका था, जिसमें हम लोगों ने अल्लाह की मोहब्बत, उसकी सखावत, उसके करम नवाज़ियों को हमने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। इसी तरह पूरे साल के कुछ स्पेशल टाइम्स या आप कह लें कि स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज़ में से, स्पेशल मौक़ों में से एक अज़ीम मौका जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, वो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। अगरचे ये इबादत के औक़ात, जो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन बहुत मुख्तसर है, लेकिन अफ़सोस कि हम में से अक्सर मुसलमानों को इन 10 दिनों की फ़ज़ीलत, इन 10 दिनों की इम्पोर्टेंस के बारे में वाक़फ़ियत नहीं है। हम इनकी फ़ज़ीलतों से वाक़िफ़ नहीं हैं और हम इन 10 दिनों को बहुत ही कम तवज्जो और बहुत ही कम अहमियत देते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बरअक्स इन 10 दिनों में शयातीन कैद नहीं किए जाते। इसीलिए इन 10 दिनों में इबादत में यकसवी बरकरार रखना, इबादत में खुलूस रखना, इबादत में फ़ोकस रखना, उस इबादत का सख्त शेड्यूल बरकरार रखना रमज़ान के मुकाबले में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इन दिनों में कोई बंदा बहुत दिल व जान से, खुलूस के साथ, फ़ोकस के साथ इबादत करे और इस्तकामत के साथ इबादत करे, तो उसका अजर भी उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह कहते हैं कि इबादत के ये ख़ास दिन, ये ख़ास अपॉर्च्युनिटीज़ अपने अंदर बहुत सारे फ़वाइद रखते हैं। उनमें से एक अहम फ़ायदा ये है कि जिस शख्स की इबादत में कुछ कमी या कोताही हो गई हो, वो उसकी तलाफ़ी कर सके और जिनके नेक अमाल में कुछ कमी रह गई हो, वो उसको पूरा कर सके। वाक़ई खुशनसीब है वो शख्स जो इन महीनों और इन दिनों और इन औक़ात का भरपूर फ़ायदा उठाता है और इबादत के ज़रिए अपने रब का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, अपने रब के करीब हो जाता है। उम्मीद है कि ऐसा शख्स जो इन लम्हात का भरपूर फ़ायदा उठाता है, अपने रब की रहमतों में से किसी एक रहमत का मुस्तहिक बन जाए
اور اپنے رب کی دائمی سعادت حاصل کر لیں اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے۔ تو ان 10 دنوں کا فائدہ ہمیں بھی اٹھانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اپنی توبہ کو تازہ کر لیں اور اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور اپنے رب سے پختہ عزم کریں کہ ہم گناہوں سے باز رہیں گے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ انسان کو رب کی رحمت کے عظیم مواقع سے، اپرچونیٹیز سے دور کر دیتے ہیں۔ گناہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جبکہ اطاعت اور نیکی کے اعمال اللہ سے اور اللہ کی محبت سے بندے کو قریب کر دیتے ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ خصوصی دنوں میں اور عظیم مبارک دنوں میں جس طرح نیکیاں کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر ان دنوں میں گناہ کیے جائیں تو اللہ کی پکڑ بھی کافی سخت ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیکی والے زمانوں میں، نیکی والے دنوں میں، نیکی والے مقامات میں گناہوں کی سختی اور ان کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اور ان کا عذاب بھی جگہ اور وقت کی فضیلت کے مطابق سخت ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں جہاں ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں، ساتھ ساتھ چاہیے کہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم بچتے رہیں۔ ان دنوں کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا سے اپنے گھروں سے نکل کر، سفر کی سختی کو برداشت کر کے، اپنی مالی قربانی کو پیش کر کے، اپنی جانی قربانی کو پیش کر کے بیت اللہ کا حج کرتے ہیں اور اپنے رب کے وحدانیت کے کلمے کو بلند کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری امت کے بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں سے نکل کر بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تکبیر و تلبیہ بلند کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس جگہ پر نہیں جا پاتے، بیت اللہ نہیں جا پاتے، تو یقیناً ہمارے اندر بھی تھوڑی سی اداسی اور مایوسی آ ہی جاتی ہے، اور مومن افسردہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارا دل بھی اس کے گھر کی زیارت کا، اس کے گھر کے طواف کا، بیت اللہ کے اور حج کے تمام ارکان کی ادائیگی کی بڑی چاہت رکھتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کے فضل کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو حج کے ایک خوبصورت متبادل کے طور پر تمام مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ ہم جسمانی طور پہ حاجیوں کے ساتھ سفر پہ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے دلوں کے ذریعے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سفر کر کے ان کے اجر میں ضرور شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی قربانی کے جذبے کو اپنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔